आज की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के कार्यालय पर मान्यवर काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद फारूक और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शादाब आलम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी ने काशीराम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए गए मिशन और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अमर चौधरी ने कार्यकर्ताओं को मिशन मूवमेंट्स के बारे में जानकारी दी और कहा कि हर कार्यकर्ता को काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलकर समाज के उत्थान में योगदान देना चाहिए। मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन सब मुद्दों पर और संगठन की आगामी रणनीति पर खबर दृष्टिकोण ने भीमराव अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज पूरा देश माननीय कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी के अध्यक्ष अमर चौधरी जी। अमर चौधरी, जिस तरह से माननीय कांशीराम जी ने लोगों को जागरूक किया, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक के लिए बहुत ही संघर्ष किया और आज मान्यवर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर, मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। आज का वो दिन है कि मान्यवर साहब हम सभी बहुजन मूल निवासियों को छोड़कर गए थे। अगर मान्यवर साहब आज होते तो अभी जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है शायद वो बंद हो गया होता, क्योंकि मान्यवर साहब वो थे जब बाबा साहब को इन सामंतवादियों, इन मनुवादियों द्वारा बुलाया जा चुका था, उनके अस्तित्व को मिटाया जा रहा था, तब मान्यवर साहब ने अपनी साइकिल से अपनी नौकरी छोड़ दी पहले, उसके बाद साइकिल से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव जाकर उन्होंने दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को साथ लेकर एक कार्रवाई बढ़ाया और उन्होंने एक ऐसी अलग जगह दी जिससे आज हमें सम्मान मिल रहा है। बाबा साहब की वजह से आज हमें सम्मान मिल रहा है, मान्यवर साहब की वजह से मुझे सम्मान मिल रहा है और आज जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पढ़ लिख कर जागरूक हो रहा है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब और मान्यवर साहब की देन है कि उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है। क्योंकि अगर मान्यवर साहब ना होते तो आज बहुजन समाज पार्टी जैसी एक बड़ी पार्टी ना होती और जो बहुजन शेरनी कही जाती है हमारी बहन जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुस्लिमों के लिए बहुत किया। क्योंकि हमें ऐसे नेता की जरूरत है आज भी जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का सम्मान करे। अगर बात करें, आपने बहुत ये जानकारी दे दी, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे वैसे तो काम बहुत कांशीराम जी ने बहुत काम किया, लेकिन आप उनके कौन से ऐसे काम थे जिससे प्रभावित होकर के आपने उनके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया? देखिए, सबसे पहली चीज मान्यवर साहब का एक नारा था, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उतनी ही हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी को लेकर हम चल रहे हैं। और 85% बहुजन मूल निवासी, जिसमें पिछड़ा, दलित, मुस्लिम समाज है, जो यहाँ का भारत का वास्तविक मूल निवासी है, हम उसको साथ लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी में भी अधिकतर 85% मूल निवासियों की ही भागीदारी है। और आज परिनिर्वाण दिवस पर मान्यवर काशीराम साहब जी के हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हर दलित, पिछड़े, मुस्लिम समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भले इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्यों ना मुझे गोली मार दे या मुझे सड़कों के पीछे भेज दे। आपने गोली मारने की बात करी है, अभी मायावती एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने हमारे पार्क जो हमने बनवाया था उसकी लाइटें तक काट दी थी। वो धन्यवाद मैं बीजेपी को देती हूँ जिन्होंने टिकट का जो पैसा आता है उस पर लेकर के वो पार्कों का रख रखाव काम करती है। देखिए, अगर आज बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी दलितों की धुर विरोधी है। अखिलेश यादव की जब पहली सरकार बनी उस समय सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि जो बहन जी के काम थे उसको मिटाने का काम किया और नौकरी में आरक्षण खत्म किया। उसके बाद
बहुत सी चीजें थी जो दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक की चीजें थी, वो उन्होंने हटा दी। अब देखिए, आज का दौर है, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन जरूर है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, उन्होंने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया। कहीं ना कहीं वो भी तो ओबीसी हैं, उन्होंने ओबीसी समाज के लिए किया। अगर आप सत्ता में बैठ के, बड़ी कुर्सी पर बैठ के आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो इससे बड़ी घोर निंदा कुछ नहीं हो सकती। आप परिवार की बात करें कि समाज, लेकिन आज समाजवादी पार्टी कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है अपने कार्यालय पे। देखिए, धूमधाम से मनाना उनका एक दिखावा है कहीं ना कहीं। मान्यवर साहब की जो आज वो परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखावा है, क्योंकि जो उन्होंने पीडीए बना रखा है उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की बात की जाए तो कभी ना कभी वो ये भी बोल देते हैं कि पीडीए का मतलब है पंडित और दलित अल्पसंख्यक। आप बताइए, आप वो पीडीए को मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज को लेकर कहां चल पाएंगे? क्योंकि अगर दलित समाज का व्यक्ति उनके संगठन में बड़ा पदाधिकारी है तो कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित किया जाता है, और अगर उसकी छोटी सी भी कोई समस्या होती है तो समाजवादी पार्टी में इतनी पावर नहीं कि समस्या का समाधान कर सके। और बात की जाए अगर माननीय शिवपाल यादव जी की, अगर आप उनके साथ नहीं भी जुड़े हैं और उन तक बात पहुंच गई तो वो थाना घेरने तक का काम कर लेते हैं। माननीय शिवपाल यादव जी माननीय नेताजी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, क्योंकि असली राजनीति करना माननीय मुलायम सिंह जी को आता था, क्योंकि मुलायम सिंह जी दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों के खासकर हितैषी थे। मैं लास्ट सवाल आपसे लूंगा, जिस तरह से आज मायावती जी ने रैली की पुनर्निर्माण मनाया, कांसी जी की जनसैलाब जितना उबड़ा, क्या लग रहा है कि 2027 में बदलाव होने वाला निश्चित? देखिए, 2027 में बदलाव अवश्य होगा, और मैं केडी न्यूज के माध्यम से ये पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं बनेगी। अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो समाजवादी की भी नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी बहन जी को बैठाना पसंद करेगी कुर्सी पे, समाजवादी पार्टी को कभी नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी, अगर पीडीए की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये परिवार डेवलपमेंट अलायंस इसको कहा जा सकता है, पीडीए का फुल फॉर्म। क्योंकि ये इनके परिवार में छोटे से लेकर बड़े तक आप देखेंगे सब अच्छे पद पे विराजमान है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजे की राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को ये अच्छी जगह से टिकट देने का काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने इसीलिए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था। तो आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप तो मायावती ने भी हुंकार भर दिया, बीजेपी की तारीफ भी कर दी और आपने बता ही दिया, तो आप अपना संगठन किधर लेके जाएंगे? अब तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं और आज भी बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वाहिनी सिर्फ उसी पार्टी का समर्थन करेगी जो हमारे 24 लाख कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ सदस्य हैं, सिर्फ उसी का समर्थन करेंगे जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को उनके हक की बात करेगा। तो ये थे भीमराव अंबेडकर वाहिनी के अध्यक्ष अमर चौधरी, जिन्होंने कहा कि ये हमारी संगठन वहीं जाएगा जो पिछड़े दलितों का काम करेगा, उसी के साथ हमारा दल जाएगा। और रही समाजवादी पार्टी की बात, तो वो सिर्फ पीडीए की बात करती है, परिवारवाद बात करती है। केडी न्यूज से शंकर यादव, लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहिए।